नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कॉस्मिक रहस्य की जिसने सचमुच पूरी दुनिया को चौंका दिया था। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, 29 अक्टूबर 2025, एक बिल्कुल नॉर्मल रात, और फिर अचानक दुनिया भर में आसमान में एक अजीब सी फैली हुई रोशनी दिखने लगती है। जाहिर है हर कोई हैरान था, थोड़ा परेशान भी। भैया हो क्या रहा था आखिर? तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर वो रहस्यमयी रोशनी थी क्या? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? ये पता लगाना कि आखिर जड़ क्या है। तो यहाँ भी वही हुआ। सबसे पहले ये जानना था कि ये रोशनी आ कहाँ से रही थी। और आपको पता है, नासा और जापान के साइंटिस्ट ने काफी तेजी से काम किया। उन्होंने इस रोशनी को हमारे ही सोलर सिस्टम से गुजर रही एक बहुत ही खास चीज से जोड़ दिया, और उसका नाम था इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I बाय एटलस। तो ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इतना खास क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, ये किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया एक मेहमान है, एक ट्रैवलर। और ये हमें मौका देता है उन चीज़ों की एक झलक पाने का जो हमारे अपने पड़ोस में नहीं मिलती। तो ठीक है, हमें सोर्स तो पता चल गया, पर अगला सवाल ये है कि इस इंटरस्टेलर मेहमान ने हमारे आसमान में ये लाइट शो किया क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए समझते हैं। वजह थी पेरीहेलियन, यानी सूरज के सबसे करीब से गुजरना। देखिए, हुआ ये कि जैसे ही 3I बाय एटलस हमारे सूरज के पास पहुंचा, वो गर्म होने लगा, और गर्मी से उसने गैस और धूल छोड़नी शुरू कर दी। और जो रोशनी हम सब ने देखी, वो असल में इसी गैस और धूल पर पड़ती सूरज की रोशनी थी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी। आप कह सकते हैं कि कुछ एक कॉमेट की पूंछ बनने जैसा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारे आम कॉमेट्स जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा इस टेबल को देखिए। सबसे पहली और सबसे अजीब बात, इसकी एक मजबूत एंटी टेल थी। अब नॉर्मली होता क्या है, कॉमेट की पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है ना? लेकिन इसकी एक पूंछ सूरज की तरफ भी थी, जो कि बहुत ही अजीब है। और फिर बात आती है इसकी केमिस्ट्री की। इसमें पानी की बर्फ की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और निकल टेट्राकार्बोनिल जैसी चीजें भरी हुई थीं। ये हमें सीधे सीधे इशारा देता है कि ये जिस स्टार सिस्टम से आया है वो हमारे सिस्टम से कितना अलग हो सकता है। और रुकिए, अजीब बातों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो शुरुआती डेटा आया, उसने बताया कि इसमें कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा घने हो सकते हैं। इसकी चमक, इसका मूवमेंट, सब कुछ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने अरबों साल, जी हाँ अरबों साल, तारों के बीच गहरे स्पेस में सफर किया है। और इस दौरान कॉस्मिक रेडिएशन ने इसकी सतह को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो जब इतनी सारी अजीब बातें एक साथ सामने आईं, तो जाहिर है एक नई बहस छिड़ गई, और इस बहस ने कहानी को एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ दे दिया। हार्वर्ड के एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं एवी लोएब। उन्होंने और कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने एक बहुत ही दाधी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, रुको, इसकी ये अजीब चमक, इसका ये अजीब बर्ताव, क्या ये मुमकिन है कि ये कोई नेचुरल चीज न हो, बल्कि कोई पुराना आर्टिफिशियल इंटरस्टेलर प्रोब हो? मतलब एक एलियन यान? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसने यकीनन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। एक तरफ है एलियन प्रोब की थ्योरी। इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि इसकी चमक, इसका बर्ताव, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझा नहीं पा रहे। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट अजीब जरूर है, लेकिन इसकी सारी खासियतें नेचुरल तरीकों से समझाई जा सकती हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि इतने बड़े दावे के लिए बहुत ही मजबूत सबूत चाहिए होते हैं, और फिलहाल वैसे कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तो इस पूरी बहस के बीच दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज यानी ऑफिशियल सोर्सेस का क्या कहना है? उनका फैसला क्या है? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट धरती से लाखों लाखों किलोमीटर दूर था। मतलब हमारे प्लैनेट को इससे जरा सा भी कभी कोई खतरा था ही नहीं। ये बिल्कुल सेफ डिस्टेंस पर था। और ऑफिशियल वर्डिक्ट ये है कि नासा और जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा दोनों एक ही बात पर सहमत हैं। उनका कहना है कि ये रहस्य सुलझ चुका है,
और जवाब है कि ये एक बेहद फैसिनेटिंग, दुर्लभ और पूरी तरह से नेचुरल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, कोई एलियन प्रोब नहीं। तो जब यह साफ हो गया कि ये कोई खतरा नहीं है, तो पूरी चर्चा का फोकस बदल गया। अब बात हो रही थी इस शानदार साइंटिफिक मौके को सेलिब्रेट करने की। जैसा कि जापानी एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा, ये एक जेनरेशन में एक बार मिलने वाला मौका था। एक ऐसा मौका जिसने हमें तारों के बीच की दुनिया में झांकने का अवसर दिया। इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत ही खूबसूरत, एक पोएटिक बात निकल कर आती है। ये जो रोशनी थी, ये किसी खतरे का सिग्नल नहीं थी, ना ही किसी यान की लाइट। ये तो बस हमारे सूर्य के स्पर्श से पिघलती हुई एलियन बर्फ की झिलमिलाती सांस थी। क्या खूब कहा है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक अकेला मेहमान इतना दिलचस्प, इतना रहस्यमयी हो सकता है, तो इस विशाल अनछुए ब्रह्मांड में, तारों के बीच, न जाने अभी और कितने रहस्य हमारे इंतजार कर रहे होंगे।